Hello students, today as usual we will discuss class 7 का English translation chapter 18 और चैप्टर का नेम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो क्या है कि हम आज देखेंगे क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 18 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं पहचान से। तो पहचान यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंशन से क्या ज्ञात होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा और तो देखते हैं कि जो पहचान है आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों से ज्ञात होता है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य हैं उनसे ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक लगातार होता रहेगा। जो भविष्य में कार्य है वो लगातार कुछ समय तक होता रहेगा, लेकिन होता ही रहेगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। मतलब हमें ऐसा दिखाया जाता है वाक्यों में। वाक्यों से हमें पता चलता है कि जो हमारा कार्य है वो लगातार होता रहेगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। ओके, और दूसरा पहचान क्या है दूसरी, हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से जैसे रहा होगा, रही होगी, से रहे होंगे, आदि है। ठीक है, ये भी पहचान है हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से, यानी समय से भी आता है। सोमवार से, मंगलवार से, 10 बजे से, 10 साल से, मतलब क्या है एक समय भी दिया रहेगा, उसके साथ हम रहा है, रही है, रहे हैं ये भी देखेंगे। ओके, तो ये हमारे क्या है
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। ओके, अब हम चलते हैं इसके जो रूल्स हैं उनकी ओर चलते हैं। ओके, देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स। Bill have been या sell have been के साथ वर्ग के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि इस टेंस के जो इंग्लिश सेंटेंसेस हैं यानी अंग्रेजी वाक्यों में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम इस टेंस के इंग्लिश सेंटेंसों में विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नंबर टू जैसे इसमें क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि जैसे 4 घंटे 20 मिनट 1 सप्ताह, कुछ भी 1 सप्ताह 3 महीने आदि 3 महीने आदि से पूर्व फोर का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए इसमें समय रहता है तो समय जो है वो 2 प्रकार से रहता है। कैसे? पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि रहती है, जैसे 4 घंटे 20 मिनट 1 सप्ताह 3 महीने आदि से पूर्व फोर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम मिलता है हमारे
क्या करेंगे, टाइम से पहले फोर का यूज करेंगे। ओके, अब हम और चलते हैं थर्ड, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे समय का निश्चित बिंदु, जैसे क्या है, समय का निश्चित बिंदु। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु, जैसे दोपहर, मंगलवार 2 बजे, आधी रात, आधी, ठीक है, आधी से पूर्व हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि 4 घंटे, 20 मिनट, 1 सप्ताह, 3 महीने आदि से पूर्व क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का निश्चित बिंदु, यानी दोपहर, मंगलवार 2 बजे, आधी रात आदि से पूर्व सिंस का यूज करेंगे। ओके, समझ सकते हैं हम कि कैसे एक निश्चित टाइम अवधि के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और एक अनिश्चित टाइम अवधि यानी समय की अवधि, सिर्फ समय की अवधि दी गई है तो वहां पे हम 4 का यूज करेंगे। ओके, और अगर वाक्य में दो कार्य हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या है कि अगर वाक्य में दो कार्य हो, ठीक है, अगर वाक्य में दो कार्य हो तो पहले होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा बाद में होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा वाक्य में क्या है, दो कार्य हैं तो पहले वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे और जो दूसरा कार्य रहेगा हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। ओके, चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर।
स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में। तो सकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे? सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद will have been या shall have been और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एफर्मेटिव स्टेटमेंट सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं शाम को हॉकी खेल रहा हूँगा। ओके, जैसे मैं शाम को हॉकी खेल रहा हूँगा, शाम को, ठीक है, और खेल रहा हूँगा, ये पहचान है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो इसमें एक टाइम दिया रहेगा, तो टाइम है, दूसरा रहा होगा, रही होंगी, ये रहेगा। तो ये हमारी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके, तो हम रूल्स को फॉलो करते हुए वाक्यों को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आई के साथ देखिए, और आई और WV, आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का यूज करेंगे, और जो सभी हमारे सब्जेक्ट हैं, जो वाक्य हैं, उन सब में हम क्या करेंगे? विल हैव बीन का यूज करेंगे। ओके, तो मैं शाम को हॉकी खेल रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन, खेल रहा हूँ, हमें वर्ब में आईएनजी भी लगाना है, तो वर्ब आएगी आपकी प्ले में आईएनजी लगेगा, तो प्लेइंग हॉकी शाम को एक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस इवनिंग, EVENING, सिंस इवनिंग। ओके, मैं शाम को हॉकी खेल रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी since evening. Okay? हाँ, अब चलते हैं। तुम सुबह से बात कर रहे होंगे। ठीक है, तुम सुबह से बात कर रहे होगे। ठीक है, तो यू विल हैव बीन टॉकिंग, बात कर रहे होगे, कब से? सुबह से। तो सुबह भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस मॉर्निंग। ओके, समझ गए होंगे अब आप कि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट से हमें सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब का याद रखना है, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का और सिंस फोर का, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब चलिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर।
नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में बिल या सेल के बाद और हैव से पहले नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं नकारात्मक वाक्यों में बिल या सेल के बाद और हैव से पहले नॉट का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। ओके, जैसे हम मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो हमें क्या है इसमें नहीं है ना, तो ये हमारा क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। ओके, तो हम देखेंगे नेगेटिव को। तो बी सेल, हमने क्या रूल देखा था, सेल और विल के बाद, तो नॉट, बी सेल नॉट, हैव से पहले, सेल हैव बीन पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो पढ़ाई करना, तो वर्ब में हमें क्या लगाना है आईएनजी, स्टडी, कब से, मंगलवार से, तो एक निश्चित टाइम है, तो सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे। ओके, हम मंगलवार से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो बी सेड नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस ट्यूसडे। ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट्स था। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स को। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में बिल या सेल का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग बिल सेल से भी पहले करते हैं। ठीक है,
क्या है कि जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स है यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें विल या शैल का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले किया जाता है। तो इतने हम आपको अभी तक टेंस करवा चुके हैं और सभी टेंसों में जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो सबके सेम ही होते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब में सेम ही फॉलो किए जाते हैं। तो कैसे, यदि वाक्य की स्टार्टिंग में यानी सबसे पहले क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्दों में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सबसे पहले। ओके। सेकंड, अगर प्रश्नवाचक शब्द जैसे भाग, वेयर, भाई, विच, जो ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, अगर वाक्य के बीच में ये जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन प्रश्नवाचक शब्दों की इंग्लिश पहले बनाएंगे, इसके बाद विल शैल का यूज करेंगे। ओके। और जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस में, जैसे नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल्स हमारे सब सेम ही हैं। कैसे कि नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद और हैव से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे यही रूल हम फॉलो करते हैं ना। और हमारा जो है वो क्या है कि जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, जो मार्क है, वो हमारा वाक्यों के लास्ट में हम उसको लगाते हैं। ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा वो हम क्या करते हैं, वाक्य के लास्ट में लगाना हमारा कंपलसरी है। अब हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इंग्लिश वाले वाक्यों में भी लगेगा। तो क्या अगर वाक्य में आता है तो सबसे पहले हम विल शैल का यूज करेंगे। ओके। तो क्या दुकानदार सुबह से कमीजें बेच रहा होगा, तो विल द शॉपकीपर have been selling shirt since morning। ओके। क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग शर्ट सिंस मॉर्निंग। ओके। तो एक और देख लेते हैं। क्या वह सुबह से व्यायाम कर रहे होंगे। ठीक है। तो क्या, विल ही
have been doing exercise since morning. ठीक है, since morning और क्वेश्चन since morning और क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए होंगे ना कि क्या वह सुबह से, तो विल ही हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। अगर हमारा नॉट होता वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट रख देते। तो इस तरह से क्या है, हमारा ये जो चैप्टर आपका 18 था क्लास 7 का, वो हमने कंप्लीट करा दिया। इसमें जो एक्सरसाइज है HW वाली वो आप सेल्फ कंप्लीट करिए, ठीक है। और कुछ नहीं, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।